हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.4 के बच्चों के एग्जाम्पल्स कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 26 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 26 है, सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या मापने में हुई त्रुटि के कारण से गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि की लगभग 3 गुना होती है। ठीक है ना। तो उसने बात की है आयतन की। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे गोले का आयतन। क्या लिखेंगे? गोले का आयतन। और गोले का आयतन होता है V, वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं। ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। फिर उसने कहा कि सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या मापने में हुई त्रुटि के कारण से गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि की लगभग 3 गुना होती है। तो देखो त्रुटि हम जो है, जैसे हमने कहा कि त्रिज्या में त्रुटि, तो त्रुटि को हम लिखते हैं डेल्टा आर से। ठीक है ना। या फिर आयतन में त्रुटि तो लिखते हैं डेल्टा वी से। बात समझ में आई? इसका मतलब हमें निकालना है डेल्टा वी। क्या निकालना है? डेल्टा वी। जैसे कि हमने समझा था पिछले क्वेश्चंस में कि डेल्टा वाई इक्वल टू होता है dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। dx यहाँ तो डेल्टा एक्स यहाँ। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने समझा था कि डेल्टा वाई का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या निकाल रहे हैं हम? आयतन में त्रुटि। क्या निकाल रहे हैं बेटा? आयतन में त्रुटि। उसको किससे लिखेंगे? डेल्टा वी से। वहाँ हमने डेल्टा वाई से लिखा तो यहाँ हम लिखेंगे डेल्टा वी से। अब डेल्टा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? dv/dr। किसके रिस्पेक्ट में करना है इसको डिफ्रेंशिएट? आर के रिस्पेक्ट में। हमें कोई वाई फंक्शन मिलता था तो उसको हम किसके रिस्पेक्ट में करते थे? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे। अच्छा, हमारा पहला स्टेप क्या था कि हमें फंक्शन पहचानना है किस टाइप का है। तो फंक्शन किस टाइप का है वो पहचान रहे हैं। तो आयतन दे रखा है तो इस टाइप का फंक्शन है हमारे पास। ठीक है ना। तो dv/dr इंटू हमें क्या करना है भाई? डेल्टा आर करना है। ये काम हमें करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे या फिर अवकलन करेंगे आयतन इस वाली इक्वेशन का। ठीक है ना। तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भाई? dy/dr किसका? v का इज इक्वल टू dy/dr किसका? 4/3 पाई आर क्यूब का। ऐसा हम समझ रहे हैं। ठीक है ना। सो यहाँ से dv/dr इज इक्वल टू, देखो 4/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। r की पावर 3 का क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r की पावर 3 का 3 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, यानी कि dv/dr हमें क्या मिल जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई? ठीक है ना। dv/dr हमने निकाला। अब हमें निकालना है प्रतिशत त्रुटि। क्या हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? इस वाली इक्वेशन में dv/dr का वैल्यू पुट करो। तो dv/dr क्या? dv/dr कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हम इस समीकरण में आयतन से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं? आयतन से दोनों पक्षों में भाग देने पर, है ना। जैसे आपको बोला गया कि भाई आपका जो पेपर है वो टोटल कितने नंबर का है? मान लो कि 600 नंबर का पेपर है ना। 6 सब्जेक्ट होते हैं। अब तक हमारे 6 सब्जेक्ट भी थे 11 से पहले। तो 600 नंबर का पेपर है और मान लो कि आपके कितने आए? 480 नंबर आए हैं। तो कितना परसेंटेज बनेगा वो हम कैसे निकालते हैं कि 480 में इस 600 का भाग दे देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। तो जो भी परसेंटेज हमारी बनती है वो हमारे पास आ जाती है। वैसे ही हम कर रहे हैं। हम पूरे आयतन से भाग देंगे। जितना बड़ा आयतन है, यहाँ पर टोटल नंबर किसके थे? ये क्वेश्चन पेपर के कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर है वो नंबर थे। और जो हमारा कम नंबर आए उसमें हमने भाग दिया उसका, है ना। तो जो नंबर हमारे आते हैं उसमें हम टोटल नंबर का भाग देते हैं और 100 से गुणा करते हैं तो परसेंटेज निकल के आ जाती है कितनी बनी। ठीक है ना। वैसे हम यहाँ कर रहे हैं। हमने इस आयतन में, जो छोटा आयतन में चेंज आया, उसमें हम पूरे आयतन से भाग दे रहे हैं। तभी तो मैंने लिखा आयतन से दोनों पक्षों में भाग देने पर। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो बराबर करेंगे क्या? 4 पाई आर स्क्वायर बटे v इंटू डेल्टा आर। दोनों पक्षों में दे दिया हमने। ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज भी आ जाएगा। तो लिखेंगे dv/v इंटू 100 इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखेंगे 4 पाई
आर स्क्वायर बटे आयतन का वैल्यू हमारे पास है कितना 4/3 पाई आर क्यू। क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेल्टा आर और इंटू कर देंगे क्या 100। सही है ना परसेंटेज निकालने के लिए। तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया और आर की पावर 2 से आर की पावर 2 कट जाएगा और नीचे बचेगा आर। यानी कि हमें क्या मिल गया dv/v इंटू 100 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा ऊपर, यानी कि 3 इंटू क्या मिला डेल्टा आर अपन यहाँ क्या मिला आर इंटू क्या 100। तो ये हमारे पास आया और यही उसने हमसे कहा सिद्ध करने के लिए। क्या कहा आयतन में प्रतिशत त्रुटि जो है वो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि की कितनी है 3 गुना है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि की कितनी है 3 गुना है। ये 3 गुना अधिक है, ठीक है ना, 3 गुना, इसमें ज़्यादा प्रतिशत त्रुटि निकली है तो 3 का गुणा इससे करेंगे तभी तो ये क्वेश्चन दोनों क्या होंगी बराबर होंगी। और ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ऐसे ही हमें जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इसी तरीके से हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको एक बार। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 28। कह रहा है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि होने के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोबारा हमारा जो फंक्शन है वो किस टाइप का मिलेगा हमें आयतन वाला, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे v = 4/3 पाई आर क्यू। आयतन में होने वाला सन्निकटन परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। तो आयतन को पकड़ते हुए एक क्वेश्चन लिखते हुए चलेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे घन का आयतन। किसका घन कहा है उसने, गोला नहीं कहा। क्या लिखेंगे घन का आयतन। और घन का आयतन जिसे हम लिखते हैं v से क्या मिलेगा हमें x⁻3। बात समझ में आई। फिर उसने कहा कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि होने के कारण, यानी कि डेल्टा x हम निकाल रहे हैं। डेल्टा x क्या है कि भुजा में परिवर्तन कितना हुआ है ना। तो उसने कहा कि x का 1%, x का 1%। और x का 1% का मतलब क्या हुआ कि x × 1/100, यानी कि x/100 हमें मिल जाएगा क्या डेल्टा x। बात समझ में आई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dv क्या मिलेगा dv/dx। यहाँ पर x दे रखा है फंक्शन में तो x लिखेंगे इंटू डेल्टा x, जो हमने ये निकाला। बात क्लियर हुई। तो सबसे पहले हम निकालते हैं dv/dx क्या होगा। तो v हमें गिवन है x⁻3, तो क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dv/dx कितना हो जाएगा भाई 3x²। dv/dx कितना हो जाएगा 3x², इसमें रख दो। तो डेल्टा v = कितना 3x² इंटू डेल्टा x का वैल्यू कितना आ गया x/100। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो डेल्टा v = क्या मिलेगा 3x⁻3/100, यानी कि डेल्टा v = 0.03x⁻3। इतना हमें चेंज मिल जाएगा। बात समझ में आई। तो उसने पूछा कि आयतन में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आयतन में कितना परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा v = 0.03x⁻3, ये परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 29 कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी मापी जाती है, ठीक है ना। गोले की त्रिज्या है जिसको हमने मापा तो कितना मिला हमें 7 सेंटीमीटर, जिसमें 0.02 सेमी की त्रुटि हमें दे रखी है। इस त्रुटि के कारण इसके आयतन की गणना में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन हमें मिला, फिर आयतन की गणना में वो त्रुटि पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे गोले का आयतन। क्या लिखेंगे भाई गोले का आयतन कितना है v = 4/3 पाई आर क्यू। फिर उसने कहा कि त्रिज्या 7 सेमी मापी जाती है। तो त्रिज्या हमें गिवन है, त्रिज्या क्या है r, यानी कितनी 7 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा जिसमें 0.02 सेमी की त्रुटि है, यानी कि त्रिज्या में त्रुटि हमें दे रखी है। त्रिज्या मापने में त्रुटि हमें गिवन है कितनी 0.02 सेंटीमीटर। इस त्रुटि के कारण इसके
आयतन की गणना में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब देखो आयतन की गणना में हमें निकालना है त्रुटि, तो डेल्टा वी निकालना है, कितना हो जाएगा dv अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि v इक्वल टू अगर 4/3 पाई आर क्यू गिवन है तो हमें r के सापेक्ष क्या करना होगा भाई, अवकलन। तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू 4/3 गुणा पाई, ये तो कांस्टेंट टर्म है, किसका होगा r की पावर 3 का, कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर। तो 3 से 3 गया, यानी कि dv अपॉन डी आर हमें कितना मिल गया 4 पाई r स्क्वायर। अब dv अपॉन डी आर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, डेल्टा वी निकाल लेंगे। और डेल्टा वी क्या है, आयतन में सन्निकटन त्रुटि, आयतन में सन्निकटन त्रुटि। तो क्या लिख रहे हैं, dv अपॉन डी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर कितना 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर हमें गिवन है कितना 0.02, तो 0.02 हमने लिखा, ठीक है ना। वैल्यूज पुट कर देंगे, आर हमें गिवन है 7, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर इंटू 0.02, ठीक है ना। और 7 स्क्वायर कितना होता है भाई 49 इंटू 0.02, सॉल्व करेंगे इसको, तो डेल्टा वी इक्वल टू 36 3 16 3 19, ये मिलेगा हमें इतना पाई, और इंटू क्या है 0.02, इसका मल्टीप्लाई करो इससे, तो डेल्टा वी इक्वल टू कितना मिल जाएगा 12 2 1 18 1 19 और 2 और 1 3, ठीक है ना। अब कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद, तो 3.92 पाई कितना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर में दे रखा है यूनिट, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना चेंज आया आयतन में, है ना। ये भी आयतन में जो चेंज आया वो कैसा चेंज है, सन्निकटन है, सन्निकटन त्रुटि हमने निकाली है आयतन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम होगी उन्हें हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन, ठीक है ना। सो कह रहा है कि अवकलज का प्रयोग करके निम्न का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो एक एक करके हम क्वेश्चन लेते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 0.009 का होल पावर 1/3, ठीक है ना। तो स्टेप हमें याद है, 4 स्टेप है हमारे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें फंक्शन पहचानना किस टाइप का है। सो सबसे पहला जो स्टेप है वो हम लिखेंगे y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 टाइप का, ये तो हमने समझा, ठीक है ना। उसके बाद हमें निकालना है परफेक्ट x। अब इसमें परफेक्ट x क्या होगा जिसका मैं क्यूब रूट ले सकूं, मतलब हमें इस 0.009 के एक नियरेस्ट या निकटतम एक ऐसा मान चाहिए जिसका हम पावर 1/3 कर सकते हैं। तो वो हमें क्या मिलेगा कि भाई आप कर सकते हो 0.008 का होल पावर 1/3 कितना हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा परफेक्ट x हमें मिल गया, क्या होगा परफेक्ट x क्या होगा भाई ये, ठीक है ना। सो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.008 और डेल्टा x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 0.001। बात क्लियर हुई। आपको क्या चाहिए, x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 0.009, ये तो चाहिए आपको। ये हमारा सेकेंड स्टेप, फर्स्ट सेकेंड। थर्ड स्टेप हम लिख रहे हैं। थर्ड स्टेप क्या है कि आपको लिखना है डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। लिखा, थोड़ा सॉल्व करो इसको। तो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x कितना 0.009 माइनस एफ एक्स कितना, x कितना है 0.008। वैल्यूज पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर, तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, फंक्शन के अंदर रखो 0.009, तो क्या मिलेगा 0.009 का होल पावर 1/3। कैसे आया, हमारा फंक्शन है ये, जब x था तो x मिला। अब हम लिख रहे हैं 0.009 x के स्थान पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x के स्थान पे 0.009, ऐसे आया। माइनस इधर क्या मिल जाएगा, x के स्थान पे आपने क्या रखा 0.008, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे यहाँ पर 0.008, तो क्या लिखेंगे 0.008 का होल पावर 1/3, यानी कि डेल्टा y इक्वल टू क्या मिल गया हमें 0.009 का होल पावर 1/3 माइनस ये कितना आ जाएगा भाई 0.2। अभी हमने समझा है ना, 0.2 0.2 0.2 इनका मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 0.2 0.2, तो हमें क्या मिलेगा 0.008।
3 के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है इस तरीके से। तो यहाँ से 0.009 का होल पावर 1/3 हमें मिल जाएगा डेल्टा वाई प्लस 0.2। तो ये हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यही करते आ रहे हैं अब तक हम, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे स्टेप नंबर 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ क्या है भाई हमारा, कि आपको लिखना है डेल्टा वाई का वैल्यू क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये हमें लिखना है, और इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, वाई आपको गिवन है एक्स का पावर 1/3, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, 1/3 आगे और एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, है ना, कौन सा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n इक्वल टू एन एक्स का पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो 1/3 माइनस 1 मिलेगा। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स का जो फाइनल वैल्यू है क्या मिलेगा, 1/3 इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा, -2/3, -2/3, और -2/3 का मतलब हम क्या समझे, ये आ जाएगा नीचे की तरफ, यानी कि 1/3 इंटू एक्स का पावर 2/3 हमें मिला। अच्छा अभी देखो हमारे पास x का वैल्यू है तो पुट करेंगे इसमें, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा भाई, 1/3 इंटू एक्स कितना है, 0.008 है, कितना है x, 0.008 है, इसका पावर 2/3 करना है। 0. कहाँ है x, ये रहा x, 0.008, इसका पावर क्या करना है, 2/3। अब आपको बताया था कि 2 का पावर अगर 2/3 है तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 करके, और इसको हम 2 का पावर 1/3 का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं 2 का पावर 1/3 कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 0.008 का पावर में क्या कर रहा हूँ, पहले 1/3 कर रहा हूँ, और आपको पता है कि 1/3 करने पर मुझे कितना मिला था, 0.2 मिला था। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू 0.2। अब 1/3 तो कर दिया, लेकिन उसका पावर अब क्या करना है, हमें 2 करना है, तो इधर लिख लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, 1/3 इंटू 0.04 मिल जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया हमें, फाइनली 12, यानी कि 0.12 हमें मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। तो अब डी वाई बाई डी एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या लिख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो भैया। तो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा वाई इक्वल टू 1/0.12 गुणा डेल्टा एक्स कितना है 0.001, तो क्या लिखेंगे 0.001 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं इसको, यानी कि डेल्टा वाई इक्वल टू हमें फाइनली कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे कितना आ जाएगा 1000, यहाँ से पॉइंट आया ऊपर चले जाएगा 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 1/, कितना मिला हमें 1/12 गुणा 10 या 1/120, 1/120 हमें मिल गया डेल्टा वाई। इसको हम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है ना। सो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, डेल्टा वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डेल्टा वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो भैया, समीकरण नंबर 1 था 0.009 का होल पावर 1/3 इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 0.2, डेल्टा वाई कितना आया 1/120 इनटू कितना, सॉरी प्लस 0.2। अब 1/120 निकालना है, तो निकालेंगे कैसे आएगा 1/120, भाग देते जाओ, यानी कि 0.009 का पावर 1/3। अब हम कर रहे हैं 1 में भाग दे रहे हैं हम 120 का, जा रहा है नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा दिया, 0 लगा लिया, 0 लगा लिया, 0 लगा लिया, 0 लगा लिया, अभी भी नहीं जा रहा, 0 लगा लिया, इधर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है क्या नहीं, ये तो करते हैं हम, ठीक है। 2 0 लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि भाग नहीं गया, पॉइंट लगाया 0 लगाया, तो फिर 0 लगाया, भाग नहीं गया, फिर 0 रखा तो 1 0 लगाया, फिर भी भाग नहीं गया तो 1 0 लगाया, फिर 0 लगाया, ठीक है, इस तरीके से। तो कितनी बार जाएगा, 9 बार, हाँ कितना आएगा 120 इंटू 9, 0 9 2 18, 1 हासिल का 1, 9 1 9 10, नहीं 9 बार नहीं 8 बार जाएगा, 8 बार कितना जाएगा 0 8 2 16 6 1, 8 1 8 और 1 9, 960, यानी कि 0.008, और ये कितना आ गया 960, कितना बचेगा यहाँ पे 0 4 और ये बचेगा 90, मतलब हमें मिल गया 40, ठीक है ना।
अब 40 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो इतना नंबर काफ़ी है, तो क्या लिखेंगे 0.0080 प्लस 0.2, तो फाइनली 0.009 का पावर 1/3 हमें कितना मिल जाएगा 0.2080। इतना ये हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बात समझ में आई। सो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 5th एंड 6th, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चंस का हम आपको हिंट दे रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप इनको कर सकते हो, सेम स्टेप लग रहे हैं, 3 की 3 मतलब 4 स्टेप हैं, वही हमें करना है। सबसे पहले हमें फंक्शन फाइंड करना होगा, किस टाइप का फंक्शन है। उसके बाद में हम एक्स, परफेक्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स फाइंड करना होगा। उसके बाद में हमें इक्वेशन लिखनी होगी कि डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, और फिर हमें डेल्टा वाई का वैल्यू निकालना होगा जो होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो ये 4 स्टेप है, इनसे ही हमारा आंसर आ रहा है हर बार। तो इसमें हम सब देखेंगे कि फंक्शन किस टाइप का है और परफेक्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स क्या होगा, उसके बाद में आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। सो सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर 2 करें तो ये आपको मिल जाएगा फंक्शन y इक्वल टू एक्स की पावर 1/10 टाइप का, ठीक है ना। ये तो हो गया टाइप ऑफ फंक्शन। फिर हमें निकालना परफेक्ट एक्स। अब देखो परफेक्ट एक्स क्या होगा कि आप 1 का पावर 1/10 निकाल सकते हो, कितना होगा भाई 1 होगा, बात क्लियर हुई। इसका मतलब जो इसमें परफेक्ट एक्स है वो हमें मिलेगा 1, तो भाई डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 1 में से माइनस कर देंगे इसको, क्या मिलेगा -0.001, बात क्लियर हुई। तो हमारे पास आ गया परफेक्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स। आपको क्या मिलना चाहिए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.999 मिलना चाहिए, ठीक है ना, और यही मिलेगा आपको। सो क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं आप। टाइप ऑफ फंक्शन पता चल गया, परफेक्ट एक्स हमें पता है, डेल्टा एक्स हमें पता है, फिर कुछ नहीं। फिर 3rd स्टेप आ जाएगा आपका डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। फिर हमें डेल्टा वाई का वैल्यू निकालना होगा किससे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स से, और डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट या इस फंक्शन का हम अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये जो फंक्शन है ये y इक्वल टू √x टाइप का, या आप इसे कहो x का पावर 1/2 टाइप का है। परफेक्ट x की हम बात करें, अब देखो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, ठीक है ना। तो परफेक्ट x की बात करें तो क्या हो जाएगा 0.06, मतलब 0.06 इंटू 0.06, आपको कितना मिलेगा 0.0036। तो हम इसके नियरेस्ट वैल्यू देख रहे हैं, है ना, ये 0.0036 मिलेगा। हम क्या कह रहे हैं, परफेक्ट एक्स हमें ये मिलेगा, मतलब हम इसके एक नियरेस्ट वैल्यू देख रहे हैं जिसका हम क्या ले सकें, वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकाल सकें। तो क्या मिलेगा हमें 0.0036, जिसका वर्गमूल होता है 0.06, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने निकाला इसका परफेक्ट एक्स। यहाँ पर परफेक्ट एक्स था 1, और यहाँ पे परफेक्ट एक्स क्या आ जाएगा 0.0036। इस वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू हमें देखनी है, जिसका हम क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0.06। अच्छा डेल्टा एक्स की बात करें तो क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 0.0001 हो जाएगा, है ना। और आपको एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या चाहिए भाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपको चाहिए 0.0037, और इनको हम ऐड करेंगे तो यही मिलेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये हमने समझा। उसके बाद में एक स्टेप हमें ये यूज करना है, और उसके बाद में ये, और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, फंक्शन किस टाइप का हो गया, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4 टाइप का, ठीक है ना। अच्छा 1/4 फोर्थ रूट लेना है मुझे, तो परफेक्ट x की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 16 का पावर 1/4 कितना होगा 2, है ना। और डेल्टा x की बात करें तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे, तो 15 - 16 कितना आ जाएगा -1, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि आपको x प्लस डेल्टा x कितना मिलना चाहिए 15 मिलना चाहिए, और आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 15 मिलेगा। तो ये भी आपके पास आ गया। इसके बाद में ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 या √x टाइप का फंक्शन है ये, ठीक है ना। अच्छा परफेक्ट x की अगर बात करें तो देखो हमें इस 401 के नियरेस्ट वैल्यू लेनी है, जिसका हम क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल या स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो हमें x मिल जाएगा 400, कितना मिल जाएगा 400, क्यों, क्योंकि 400 का अंडर रूट होता है कितना 20, ठीक है ना। और डेल्टा एक्स हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे भाई 1, यानी कि x प्लस डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, x प्लस डेल्टा एक्स मिलना चाहिए हमें 401। तो इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। तो हमने हिंट दे दिए हैं, आप इनको सॉल्व करोगे, फिर भी अगर नहीं होते हैं तो आप पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक बार कॉपी कर लेंगे इसको। सो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√x
2.002 का होल स्क्वायर है ना, इसका वैल्यू कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका हम स्क्वायर खोल लेते हैं। इसका जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो हमें मिलेगा 1/4.008004, ठीक है ना, तो ये हमें मिलेगा। अच्छा, हम पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ को लेते हैं, उसके बाद अगर ज़्यादा वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं तो उन्हें हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली हमें निकालना है 4.008 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें फंक्शन फाइंड करना होगा। तो y = हमें गिवन है 1/x टाइप का फंक्शन है। किसका? 1/x टाइप का। हमें निकालना है परफेक्ट x। परफेक्ट x क्या होगा कि इस 4.008 के नियरेस्ट ऐसा वैल्यू जिसका मैं वैल्यू फाइंड कर सकूं, यानी कि 1/4.008 के बजाय इसके नियरेस्ट एक ऐसा वैल्यू जिसका मैं 1 में भाग आसानी से दे सकूं। तो हमें मिलेगा 1/4, है ना। 4 का हम इजीली भाग दे सकते हैं 1 में। तो पॉइंट वाली संख्याओं में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसे हम इजीली कर सकते हैं। तो परफेक्ट x की अगर हम बात करें तो परफेक्ट x हमें मिल जाएगा ओनली 4, ठीक है ना। तो डेल्टा x हमें क्या मिल जाएगा भाई? 0.008। इसका मतलब x प्लस डेल्टा x आपको कितना मिलना चाहिए? x प्लस डेल्टा x आपको मिलना चाहिए 4.008। इस तरीके से हमने इसको समझा, बात समझ में आई, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा? ये तो था हमारा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 ये हमें चाहिए, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा? सिमिलर स्टेप में हर क्वेश्चन में यही स्टेप लगाने हैं और क्वेश्चन को बस सॉल्व करते रहना है। तो 3rd स्टेप था डेल्टा y = f(x + डेल्टा x - f(x), ठीक है ना। तो डेल्टा y = क्या लिखेंगे? f(x + डेल्टा x) कितना? 4.008 एंड माइनस f(x) कितना? x कितना है? 4। वैल्यूज पुट करो। डेल्टा y = f 4.008, फंक्शन में क्या रखना हमें? 4.008। फंक्शन क्या है? y = fx, है ना, फंक्शन ये है। तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा? 4.008, यानी कि 1/4.008 माइनस 1/4, यानी कि डेल्टा y = 1/4.008 माइनस 4 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25, ठीक है ना। देखो 4 का हम 1 में भाग दे रहे हैं तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो हमने क्या लगा लिया? पॉइंट लगा लिया। 0 आ गया, बाहर जाएगा, जाएगा कितना बार? 2 बार। कितना आ जाएगा? 8। कितना बचेगा? 2। अब भाग जा रहा है, नहीं तो 0 लगा लेंगे। अब कितनी बार गया? 5 टाइम्स, तो आ जाएगा 20, रिमेनिंग हो रहा है 0, है ना। तो इस तरीके से हमने इसमें भाग दिया। अच्छा, ये तो बच्चों वाला काम है ना, तो फिर भी हमने समझा दिया आपको। तो इस तरीके से हमने इसमें भाग दे दिया है। चलिए, तो डेल्टा वाई हमारे पास आया फाइनली ये। तो थोड़ा सा और सोल्व करेंगे इसको, यानी कि 1/4.008 = हमें क्या मिलेगा? डेल्टा वाई प्लस 0.25। तो ये स्टेप हमने कर लिया, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 की बात करें तो हमें निकालना है डेल्टा वाई का वैल्यू जो होता है dy/dx इंटू डेल्टा x। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बोला, इक्वेशन नंबर 2 बोला। सबसे पहले हम निकालेंगे dy/dx। तो y = 1/x अगर गिवन है तो dy/dx कितना होता है? 1/x का dy/dx से क्या आता है? -1/x², ठीक है ना। तो x² वैल्यू पुट करेंगे, dy/dx = -1/x² मीन्स 4², यानी कि 1/-1/16। तो dy/dx हमारे पास आ गया ये। अच्छा, अब dy/dx का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या लिख रहे हैं? dy/dx का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा? डेल्टा वाई का। तो डेल्टा वाई = कितना मिल जाएगा? -1/16 इंटू डेल्टा एक्स कितना है? डेल्टा एक्स कितना है? 0.008। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा -0.0005, ठीक है ना, इस तरीके से। तो डेल्टा वाई का वैल्यू हमारे पास आ गया -0.0005। अब हमें डेल्टा वाई का मान लिखना है समीकरण नंबर 1 में। तो लिखेंगे डेल्टा वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिल जाएगा हमें? 1/4.008 = डेल्टा वाई कितना आया? यानी डेल्टा वाई कितना आया भाई? -0.0005। इसे माइनस करेंगे, इधर आ जाओ। 0.25, 1 2 3 लिखा, 0.0005
और 5 लिखा, इतना काफ़ी है। तो माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। 10 में से 5, 5, यहाँ कितने बच गए 9, यहाँ कितने बच गए 4, यहाँ पे 2, इतना मिलेगा हमें। तो फाइनली ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.2495। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, बस आपको निकालना है परफेक्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स। उसके बाद में थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप तो बहुत सिंपल है। थर्ड स्टेप में ये लिखना है, ऐसे सॉल्व करना है, फोर्थ स्टेप में ये लिखना है, ऐसे सॉल्व करना है। बस हमें प्रॉब्लम आ सकती है इस जगह पे। एक तो हमें फंक्शन फाइंड करने में प्रॉब्लम आएगी कि फंक्शन किस टाइप का है। अगर वो हो जाता है तो फिर हमें परफेक्ट एक्स और डेल्टा एक्स फाइंड करना है बहुत ही ध्यान से, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। इनका भी हम हिंट समझेंगे। परफेक्ट एक्स और डेल्टा एक्स हम निकालेंगे और समझेंगे कि फंक्शन किस टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको y इक्वल टू एक्स का पावर 3/2 टाइप का है। अब इसमें बात करेंगे परफेक्ट एक्स की। तो इसके नियरेस्ट ऐसी वैल्यू जिसका मैं पावर 3/2 निकाल सकूं। तो देखो मैं परफेक्ट एक्स ले रहा हूँ 4, कितना 4। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा भाई -0.032, 32, 68, 100, ठीक है ना। हमने 4 का पावर 1/3/2 करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। 4 का पावर 1/2 का पावर 3 यानी कि 2 का पावर 3 यानी कि 8। बात क्लियर हुई। तो परफेक्ट एक्स हो जाएगा 4 एंड डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारे पास -0.032। आपको एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना चाहिए भाई? आपको चाहिए 3.968, ये मिलना चाहिए। ऐसे हम चेक कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर हमें इसमें स्टेप 3 स्टेप 4 लगाना है और वैल्यू फाइंड करना है इसका सन्निकटन मान कितना होगा, ठीक है ना। तो परफेक्ट एक्स और डेल्टा एक्स हमने निकाला। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्लियरली इसमें तो दिखाई दे रहा होगा फंक्शन y इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 टाइप का है। एंड परफेक्ट एक्स की बात करें तो आपको दिख रहा होगा 32, है ना। 32 का पावर 1/5 करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो परफेक्ट एक्स निकाला आपने। और डेल्टा एक्स की अगर हम बात करें डेल्टा एक्स मिल जाएगा हमें 0.15। बात क्लियर हुई। एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना? 32.15, इतना मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो फंक्शन किस टाइप का है समझा। परफेक्ट एक्स डेल्टा एक्स निकाला और इसके बाद में स्टेप नंबर 3 डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और स्टेप नंबर 4 डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स करके। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। सबसे पहली बात कि y इक्वल टू जो है फंक्शन √x या x का पावर 1/2 टाइप का है। दूसरी बात कि परफेक्ट x क्या होगा। तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो परफेक्ट x लेते हैं 0.2, जो कि गलत है, ठीक है ना। क्योंकि आपको 0.2 ना लेके 0.4 लेते हैं, जो कि गलत है। अब 0.4 के हिसाब से लिया कि हम 0.4 का अंडर रूट लेंगे तो हमें 0.2 मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो चेक करो इसको कि अगर 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या यही मिलेगा? नहीं, आपको मिलेगा 0.04। यानी कि 0.04 का जब मैं अंडर रूट करूँगा तो मुझे 0.2 मिलेगा, ऐसा हम समझ रहे हैं। इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो हमें ये नहीं मिलेगा, 0.2 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसका जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो हमें 0.2 मिलेगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको समझा। अच्छा, तो अगर सर ये नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो ऐसा कोई वैल्यू बताओ जो 0.6 के नियरेस्ट हो जिसका हम अंडर रूट ले सकें। तो वो क्या हो जाएगा 0.64, है ना। इसने 60 ना देते हुए इसने 0.6 दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर ये चाहता तो 0.60 भी बोल सकता था, ठीक है ना। लेकिन हम 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद 6 दे रखा है तो उसके बाद हम 0 लगा सकते हैं। तो हमें परफेक्ट एक्स मिल जाएगा 0.64। यानी कि अगर आप 0.64 का अंडर रूट करोगे, वर्गमूल निकालोगे तो आपको मिलेगा 0.8। बात क्लियर हुई। और अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.64। ऐसे हमने चेक भी कर सकते हैं इसको। तो हमें परफेक्ट एक्स मिल गया इसका कितना 0.64। अच्छा, डेल्टा एक्स क्या मिल जाएगा? डेल्टा एक्स -0.04, ठीक है ना। इसमें से ये माइनस कर देंगे तभी तो हमें क्या मिलेगा 0.6 मिलेगा। कहने का मतलब क्या कि आपको x प्लस डेल्टा एक्स चाहिए 0.6। एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना चाहिए 0.6। तो आप इन दोनों को जो ऐड करोगे, सम करोगे इनका, तो क्या मिलेगा 0.6 मिलेगा। तो हमने टाइप ऑफ फंक्शन समझा, किस टाइप का फंक्शन है। एक्स परफेक्ट एक्स समझा, डेल्टा एक्स समझा, ठीक है ना। इसके बाद में स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स
एंड थर्ड स्टेप, ये है थर्ड, ये है फोर्थ क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, डेल्टा एक्स का वैल्यू हमारे पास है, डेल्टा वाई का वैल्यू आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये वैल्यू निकाल सकते हैं हम कि कितनी होगी। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, सो कॉपी करेंगे इसको।